जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो बिहार एसआई के लिए पीआईक्यू सीरीज चला रहे थे, उसमें आज अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग कवर किए, जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और पीआईक्यू आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं बिहार एसआई में। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, तो इनमें से किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? तो आपका इंदिरा गांधी के द्वारा जो है दिया गया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट संगठन सर्वेक्षण करता है, तो ये NSSO जो होता है वह इसका सर्वेक्षण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा? विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय डॉट डॉट क्षेत्र में हुआ है, तो सहायतार्थ अनुदान में जो है हुआ है। अगला क्या दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के डॉट डॉट शहर से की है, तो यह कहाँ से किया था? तो सोलापुर से जो इन्होंने किया था। गरीबी का अंतर दर्शाता है, तो गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय के स्तर के बीच के अंतर को जो है दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियों का सही क्रम में जो इनको व्यवस्थित करना है, तो अलग समिति, फिर लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और सिंह रंगराजन समिति का जो है क्रम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, तो यह निर्माण का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है हमारा? गरीबी रेखा के बारे में सत्य कथन है, तो NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृति औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार है के विपरीत अल्प रोजगारी या छिपा हुआ हो तो कहा जाता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहा जाता है। भंडारी समिति संबंधित है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन होगा तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्या दिया हमारा? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात था, तो 4.0% जो है इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है? सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। अगला क्या दिया है हमारा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, तो 24 फरवरी 2019 से जो है शुरू की गई थी। ट्राइसैम का कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास का जो है यह हो जाएगा। मुद्रा योजना संबंधित है, तो सिडबी से जो है संबंधित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है, तो 51.91% जो है हो जाएगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई है, तो 2017 से जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेशनल कौशल विकास कारपोरेशन द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से डॉट राज्यों की शुरुआत की गई है, तो जम्मू और कश्मीर में जो है इसकी शुरुआत की गई है। बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है, तो 10,000 जो है इसकी अधिकतम मात्रा है, और वर्तमान में जो इसकी मात्रा बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम से एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई है, तो 2014 में जो है की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा डॉट मंत्रालय के तहत की गई थी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है की गई थी। प्रधान वित्तीय समावेश पहल की शुरुआत की गई है, तो 10 फरवरी 2011 को जो है की गई है। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण ने जो है दिया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था, तो राजस्थान में जो है इसका शुरू किया गया था इसको। अगला क्या दिया हमारा? गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो मोहम्मद यूनुस ने जो है दिया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो कौन से राज्य हैं? तो आपका बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आगे क्या दिया है? IRDP का मुख्य उद्देश्य है, तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं जो है इसका अर्थ हो जाएगा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो कृषि में जो है यह बेकार है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? पंजाब ने परंपरागत रूप से जिनके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है,
तो ऊंची कृषिगत समृद्धि पर जो है इन्होंने सफलता प्राप्त की है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो कौन सी है, तो दोनों मौसमी व प्रचंड बेरोजगारी हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो वो आपका अल्प बेरोजगारी कहलाता है। मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है तो कृषि क्षेत्र में जो है होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से जिस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है तो गरीबी और भुखमरी का निवारण हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहना गरीबी का सूचक है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है तो आपका गरीबी और बेकारी हो जाएगा। आगे क्या दिया है, अब जो अगला चैप्टर है हमारा आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय और बजट से जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा इससे क्या दिया है, इससे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है राजकोषीय नीति का एक उपकरण है तो ये आपका कर हो जाएगा। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है तो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री जो है होता है। भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों की किसी विदेश क्रेता को बेचना या जो हो जाएगा इसका। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते के रूप में पूर्ण परिवर्तनशील हुई थी तो 19 अगस्त 1994 को जो है हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में डाट डाट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तो राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बजट प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत के डाट डाट खाते में जमा होती है तो भारत का सार्वजनिक खाता में जो है जमा होता है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में जो है रही है। अगला क्या पूछा है, नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है जिसका नाम क्या है, तो DMEO जो है इसका नाम हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 के योजना आयोग के स्थान पर की गई जिसे भंग किया गया था तो 2014 में जो इसको भंग किया गया था। वह वर्ष बजट जिसमें अप्रैल 2010 लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था तो 2006-07 में जो इसका प्रस्ताव दिया गया था। अगला हमारा क्या पूछा है, योजना आयोग का स्थान ले लिया है तो नीति आयोग ने जो है इसका स्थान ले लिया है। आगे बढ़ते अगला क्या दिया है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय जो है जिम्मेदार हो जाएगा। गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य है तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का यह हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है तो NSO जो होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत के बजट में डट डट वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था तो 2013-14 में जो है प्रस्तुत किया गया था। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो ये आपका GDP से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाट डाट कार्यक्रम शुरू किया गया था तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। अगला हमसे क्या पूछा है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा रूप होगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए डट डट एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था तो 4.0% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या पूछा है, नीति आयोग का CEO है तो कौन हो जाएगा, तो श्री परमेश्वरन अय्यर जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है, लेखा अनुदान बना था तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है बना था। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करी थी तो BKRV राव जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हेरोल्ड डोमर मॉडल जो था इसका आधार हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन हो जाएगा और नगरीय क्षेत्र में जो है प्रतिदिन 32 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चल योजना के बारे में सही कथन है तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, यह योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। चौथे में क्या दिया है, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1950 में जो है हुई थी। राजकोषीय घाटा है तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है इसका हो जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था तो सुशील मोदी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो जनता सरकार के द्वारा जो है लागू की गई थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी तो 1966 से 69 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है तो समाविष्ट तीव्र आर्थिक वृद्धि जो है इसका हो जाएगा। अगला हमसे क्या पूछा है, भारत में
राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है तो आपका सेवा क्षेत्र जो है हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है तो समावर्ती सूची का विषय हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया गया था तो पीसी महलनोबिस ने जो है इसको तैयार किया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना डॉट पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी तो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो है की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है तो मनमोहन सिंह को जो है कहा जाता है। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है यह इसमें नहीं आता है। 10वीं योजना की अवधि है तो वर्ष 2002 से 2007 हो जाएगा। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 1997 से 2002 जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, किस देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से जो है प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है तो सीएसओ अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके द्वारा इसको एकत्रित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉट पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर दर घटा था तो ये आपका प्रथम योजना जो था उसमें घटा था। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई थी तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्या दिया है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसके द्वारा इसको अनुमोदन किया जाता है। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 5.6% जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जो है इसका हो जाएगा। अगला क्या दिया है हमारा, भारत योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री जो है हो जाएंगे। योजना आयोग का स्वरूप है तो आपका परामर्शदात्री संस्था जो है हो जाएगा। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 1992 से 1997 हो जाएगा। योजना आयोग का गठन हुआ था तो 1950 में जो है हुआ था। अगला क्या दिया है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है तो 10.0% जो है हो जाएगा। अगला क्या दिया है, रूलिंग प्लान आरंभ किया गया था तो जनता पार्टी के शासनकाल में जो है किया गया था। ठीक है, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें यह रखा गया था। अगला क्या दिया है, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP की नीति यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी तो ये आपकी 12वीं हो जाएगी। भारतीय नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राजकोषीय घाटा अर्थात फिजिकल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था तो चलैया समिति के द्वारा जो है यह सुझाव, इसका नई सुझाव जो है दिया गया था। अगला क्या दिया है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में जो है इसका आरंभ हुआ था। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था तो सरकारी आदेश से जो है इसका गठन किया गया था। अगला क्या दिया है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है हुई थी। अगला क्या दिया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है तो 1997 से 2002 जो है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी तो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा तो 1 रुपये बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है वह आपका आयात हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय। जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है तो प्रति व्यक्ति आय जो है हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी के अर्थात सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोज करता है तो उम्बेर्टो पासो जो है हो जाएंगे। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को जिसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के लिए हो जाएगा। डॉट देश में व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करता है तो लॉरेंज वक्र जो है इसको ज्ञात करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखन प्रकाशित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो उत्पाद और आय की विधियों के द्वारा जो है किया जाता है। जिस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वानुमान कार्य किए तो आपके BKRV राव जो है हो जाएंगे। केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है तो उत्पाद शुल्क पर से जो है होती है। अगला क्या दिया है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं तत्कालिक कारण था तो भुगतान संतुलन का संकट हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, वह मॉडल जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है तो आपका मोहनलो-बिस मॉडल हो जाएगी। नीति आयोग के स्थान लिया है तो आपका योजना आयोग का जो है स्थान ले लिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी तो कृषिगत विकास और उन्मुख समृद्धि जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला दिया है जिस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र अधिक समावेशी सतत वृद्धि था वह 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है तो योजना आयोग जो है जिम्मेदार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारतीय नियोजन की वस्तुकार थे तो PC मोहनलो-बिस जो है हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है तो यह किस पंचवर्षीय योजना की हो जाएगी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की हो जाएगी। टर्टन मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके राजीव गांधी जो है उस समय थे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 1952 में हुई थी। नीति आयोग का आरंभ हुआ था तो जनवरी 2015 में हुआ था। वह योजना जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी तो यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्रभावित हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था तो लोक भागीदारी जो है इसका सार हो जाएगा। अगला क्या दिया है, पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी वो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगी। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है हो जाएगा। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना की कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा है तो यह आपका कम हो जाएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा, इसीलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था तो 1997 में जो है इसका आरंभ हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ तो अप्रैल 1951 से जो है प्रारंभ हुआ था। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तो गरीबी निवारण जो है हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति वर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो आपका 5 करोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आपका योजना आयोग जो है हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष समकक्ष होता है तो कैबिनेट मंत्री का जो है समकक्ष होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती है तो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो ये आपका 2002 में जो है खत्म हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी तो अप्रैल 2002 में जो है आरंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, किस देश को भारत के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ काल माना जाता है, किस देश नहीं यहाँ पे हो जाए, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है तो ये आपका 1991 हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, औद्योगिक नीति संकल्पना 1948 में ने प्रस्तावित किया है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है प्रस्तावित किया है। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है तो 2017 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, व्यापार तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को डाट भी कहा जाता है तो यह जो है आपका सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। अगला क्या दिया हमारा, कुल जनसंख्या में से विभाजित देश की कुल आय औसत आय से जिसे कहा जाता है तो इसको आपका प्रति व्यक्ति आय जो है कहा जाता है। अगला क्या दिया है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा जो है किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा जो है मापी जाती है। भारतीय 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है तो 1980-85 से जो है संबंधित हो जाएगा। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतराल है तो 3 वर्षों का जो है अंतराल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, सकल राष्ट्रीय आय अर्थात GNI को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक मिथक है या कथन है तो दीनदयाल उपाध्याय का जो है कथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है तो असंगठित क्षेत्र का जो है उसमें एक समस्या हो जाएगा, यह एक समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग अस्तित्व में आया था तो 1 जनवरी 2015 को जो है अस्तित्व में आया था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक
कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर डॉट डॉट वर्ष बनाया गया है। तो 2011-12 जो है आधार वर्ष बनाया गया था। ठीक है, अब इसको जो है फिर चेंज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भारत के डॉट डॉट राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो ये आपका बिहार का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है हमारा कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग अब देख लेंगे। ठीक है, तो CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया हमारा, JNNURM का संबंध डॉट डॉट सुधार करने से है। तो शहरी अधोसंरचना से यह संबंधित हो जाएगा। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। तो 2019 में जो है की गई है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होती है। तो मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष से यह संबंधित हो जाएगा। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक अर्थात आईआईपी में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है। तो 40.27% हो जाएगा। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है। तो 26,000 किलोमीटर जो है हो जाएगा। भारत सरकार ने डॉट डॉट सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की फरवरी 2004 में शुरुआत की थी। तो सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप जो है शुरुआत करी थी। अगला हमारा क्या दिया है, नीली क्रांति मिशन संबंधित है। तो 2020 तक तिगुनी मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो 6 अप्रैल 1948 को जो है जारी हुई थी। एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। तो यह आपका कपास का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, SEZ अधिकतम 2005 के उद्देश्य है। तो इसके क्या उद्देश्य हैं, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण, इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने डांट डांट समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। तो अशोक दलवाई समिति जो था यह इसका सही हो जाएगा। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है। तो माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, कृषि की वह प्रक्रिया वह प्रविधि जो भारत में चाय कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। तो आपका वाणिज्यिक हो जाएगा। अगला क्या दिया है, नाबार्ड का लक्ष्य है। तो ग्रामीण शाखा जो है इसका हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए डॉट डॉट संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है अर्थात NSO जो है वह इसको जारी करता है। पूरा प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इसको प्रस्तावित किया गया था। अगला क्या दिया हमारा, भारत में सीमांत कृषि भूमि जो का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है तो आपका हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और आपका नीली क्रांति से हो जाएगा। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत डॉट डॉट समूह के अनुमति दी जाती है। तो आपका सलीम समूह की जो है अनुमति दी जाती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो इससे जो संबंधित सही कथन है वो आपका, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना या जो है इससे अप्रभावित रहा है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वन की मत्स्य के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत का वो प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है। तो आपका केरल हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है तो आपका नाबार्ड जो है यह इसका स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है तो किसानों का मकान ऋण जो है वह इसमें नहीं शामिल है। अगला क्या दिया है, विभाजन के कारण भारत का डॉट डॉट उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो जूट और रुई उद्योग जो है यह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगला क्या दे रहा है हमारा, भारत में डॉट डॉट उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है तो कपड़ा उद्योग में जो है सर्वाधिक कार्यरत हो जाएंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था तो आपका सिंदरी में जो है लगा था।
देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से डाट डाट के समान मानी जाती है, तो निर्यात के समान जो है मानी जाती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो 1 जुलाई से 30 जून को जो है माना जाता है फसल वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं, तो किस क्षेत्र में हो जाएंगे, तो सूती वस्त्र उद्योग में जो है हो जाएगा। ठीक है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाल्टन ने किया था, तो ये आपका डाल्टन के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्या दे रहा है हमारा, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो पूंजी खाते की जमा मदों में जो है शामिल किया जाता है। महारत्न नहीं है तो बीएसएनएल जो है यह इस नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, तो 1948 में जो है घोषित की गई थी। महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो जो गेल है इस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी जो नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो यह आपका MTNL जो है यह हो जाएगा। ठीक है, आज नवरत्न का अर्थ क्या है, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों की दिया गया दर्जा जो है यह इसका नवरत्न में श्रेणी में शामिल होता है। भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं, तो आपका महाराष्ट्र में जो है हो जाएगा। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, तो आपका 1925 में जो है प्रदान किया गया था। अपर इंडिया पेपर मिल लखनऊ की स्थापना हुई थी, तो 1879 में हुई थी। अगला क्या दिया है, उपभोक्ता उद्योग है, तो आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के विदेश व्यापार में देश की प्रधानता थी, तो ये आपका इंग्लैंड की हो जाएगी। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्या दिया है, न्यूनतम मजदूरी अधिकतम कृषि पर भी लागू कर दिया गया, तो ये आपका 1948 में जो है लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। 123 समझौतों से संबंधित है, तो परमाणु समझौता जो है यह संबंधित हो जाएगा। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, तो आपका चलैया समिति जो है हो जाएगी। अगला क्या दिया है, बोकारो इस्पात कारखाने में जिस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ जो है हो जाएगा। भारत में वह विनिर्माण उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो आपका सूती वस्त्र उद्योग जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है, तो ये आपका बाजार मांग जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र अर्थात SAZ स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च की है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपका उत्तराखंड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्था है, तो ये आपकी नाबार्ड हो जाएगी। नेफेड है एक, तो सहकारी संगठन जो है हो जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक फसल डाट डाट प्रयोग की लाइन पर आधारित है, तो ये आपकी चाइनीज लाइन पर आधारित हो जाएगी। अगला क्या दिया है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल की शुरुआत फरवरी 2019 में डाट डाट मंत्रालय द्वारा की गई है, तो मानव संसाधन विकास जो है इसके द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जोर दिया गया है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो आपका मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली तथा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से जो है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, केंद्रीय बैंक का कार्य है तो रेपो रेट का प्रबंध करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं जो है प्रदान करना। अगला क्या दिया है हमारा, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है, तो उसको जो है आपका नगद आरक्षित अनुपात जो है कहा जाता है। अगला क्या दिया है हमारा, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष थे, तो सर स्टीफन चैम्बरलेन जो है हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्थात SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्र मानदंडों में से एक है, तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो कब किया गया था, तो वर्ष 1991 में जो है किया गया था। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो न्यूनतम कृषि प्रणाली पर जो है आधारित है। भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हो जाएगी। अगला क्या दिया है, ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो निवेश बैंक का जो है उदाहरण हो जाएगा। IFSC कोड में डाट डाट अंक होते हैं, तो 11 अंक जो है इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है तो मूल्य का माप। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है। भारत में
ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है किया जाता है। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण की मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रीकरण करेंसी का मूल्य हो गया था तो 15,31,73 करोड़ रुपए जो हो गया था। धन है तो धन एक वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर अर्थात वैट के रूपांतरण की प्राथमिक सिफारिश की थी तो राजा चलैया कमेटी जो था उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित अर्थात अक्षम है, यह कथन है तो J.M. केन्स का यह कथन हो जाएगा। अगला क्या दिया है, वस्तु एवं सेवा कर कि 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश था तो यह आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला क्या दिया है हमारा, वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देख रेख करता है तो आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ था तो 1948 में जो है पारित हुआ था। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वह है तो ब्याज दर में कमी होती है। अगला क्या दिया है, समय समय पर डॉट विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह प्रकाशित करता है। नाबार्ड का लक्ष्य है तो ग्रामीण शाखा इसका लक्ष्य हो जाएगा। अगला क्या दिया है, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा के सुझाव दिया था तो नरसिम्हन समिति जो थी उसने यह सुझाव जो है दिया था। अगला क्या दिया हमारा, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोट वैट संबंधित है तो उत्पाद कर पे जो है संबंधित हो जाएगा। वह संस्था जो भारत के फार्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है तो वह आपका RBI जो है हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, मुद्रा का मूल्य यह मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है तो मूल स्तर के वितक्रमानुपाती अनुसार बदलती है। अगला क्या दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है तो आपका निर्गमन विभाग जो है हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, डैश कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है तो फिएट मुद्रा जो है हो जाएगी। ठीक है। अगला हमारा क्या पूछा है, मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है तो साधन बाजार जो है इसका उप बाजार नहीं हो जाएगा। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में सही है तो सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है हमारा, भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करता है। डॉट केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है। ब्याज दर 30 पर भारतीय रिजर्व बैंक की रकम मांगते हैं वह है तो आपका रेपो रेट हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को डॉट जाना जाता है तो आपका ब्लॉक चेन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा तो इस पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में जो है गिरावट आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था तो 673.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा है तो 10.06% जो है इसका हिस्सा हो जाएगा। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है तो भारत सरकार को अपने उन व्यय वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है तो भारतीय स्टेट बैंक जो है हो जाएगा वह। अगला क्या दिया है, भारत सरकार ने 2020-21 में बजट की एक नई योजना निर्वीक घोषित की है, अर्थव्यवस्था डॉट क्षेत्र की इस योजना लाना चाहता है तो निर्यात क्षेत्र जो है हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, 14वें वित्तीय आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है तो 42% जो है हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, गुल्लक बच्चा बैंक है तो ये आपका पटना में हो जाएगा। अगला क्या दिया है, वह बॉन्ड जिसके
वह बांड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं, तो आपका मसाला बॉन्ड हो जाएगा। भारत में सेवा कर डाट की सिफारिशों से लागू हुआ है, तो राजा जी चलैया समिति में हो जाएगा। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है, तो आपका स्टैंप शुल्क हो जाएगा। बैंक दर का आशय है तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, एक तरफ सूची है और एक तरफ बैंक दिया है और एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या दिया है, भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्या दिया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका जो हुआ था 1964 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, यह 1955 में हुआ था। उद्योग और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसकी जो स्थापना हुई है 1987 में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, आगे भी हमारा मिलान करने वाला दिया है। तो क्या दिया है, ओपन जनरल लाइसेंस या जो है आपका विदेशी व्यापार के लिए जो है लिया जाता है। आपका ट्राइसेम या जो है आपका रोजगार के लिए लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक जो है ये आपका मुद्रास्फीति से संबंधित हो जाएगा। अगला क्या दे रहा है हमारा, नकदी रिजर्व अनुपात या आपका ऋण नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है हमारा, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो यह आपका वित्त मंत्रालय जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा डाट के निर्यात से कमाता है, तो आपका कपड़ा से हो जाएगा। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवाह की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो गर्म मुद्रा जो है कहलाती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने से तार्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, तो 31 मार्च 1997 को जो है समाप्त कर दिया गया था। अगला क्या दिया है हमारा, भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था, तो 1994-95 में जो है किया गया था। रुपये की परिवर्तनीय की तात्पर्य है तो रुपया तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध हो जाएगा, तो बिक्री कर से जो है हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी, तो 1956 में हुई थी। अगला क्या दिया हमारा, नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई, तो आपका 1999 में जो है की गई। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ब्याज दर जो है हो जाएगा। प्रत्यक्ष करों में से डाट कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो यह आपका निगम कर हो जाएगा। 2 परोक्ष कर है, तो आपका बिक्री कर व उत्पाद शुल्क जो है हो जाएगा। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो जुलाई 1991 में जो है किया गया था। अगला क्या दिया है, बैंकों द्वारा लाए गए डाट भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है इसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है। अगला क्या दिया है, नाबार्ड उधार देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को जो है उधार देता है। अगला क्या दिया है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस से जो है छापी जाती है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन कमाने की मदद करी थी, तो एक्जिम बैंक के द्वारा जो है मदद की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भूमि विकास बैंक डाट का एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का हो जाएगा। सबसे बड़ा एकल साधन जैसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो आपका निगमित कर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो आपका भूमि राजस्व हो जाएगा। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आपका आयकर हो जाएगा। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में डाट बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है, तो 6 बार जो है समीक्षा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाट मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए के रूप में उपयोग करती है, तो CPI संयुक्त जो है इसको करती है, ठीक है, उपयोग करती है। नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है, तो धन को सीमांत व्यय पर जो है आधारित हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है, तो वह दर जिस पर राज्यों केंद्र के लिए कर राजस्व के पहले के समान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 2 रुपए और उसके अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी होती है, तो ये आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देनदारी होती है। अगला क्या पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को डाट के अंतर्गत स्वीकृति दी थी, तो आपका फेमा 2002 के अंतर्गत जो है स्वीकृति दी गई थी।
वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, तो एसडीआर का जो है मूल्य जाना जाता है। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को डॉट सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था, तो आपको 25% लाने तक का जो है सुझाव दिया था। वर्तमान में बीमा का नियामक है तो IRDA जो है हो जाएगा, ठीक है, IRDA जो है इसका नियामक हो जाएगा। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो AM खुसरो जो है हो जाएंगे। अगला क्या दिया है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनिमय प्राधिकरण है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है तो विनिमय का माध्यम मूल्य का मापक हो जाएगा। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना जो है इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। जिस संस्थान को RBI विनियमित नहीं करती तो वह कौन सा है, तो उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था जो है हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है तो तरलता जो है घटती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, सर्वप्रथम बिटकॉइन को जिस देश ने कानूनी मुद्रा मान लिया था तो वह आपका एल सल्वाडोर जो है हुआ माना है, ठीक है। अगला क्या दिया है, रेपो रेट है तो ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम जो है मांगता है। अगला क्या दिया है, भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ हुई थी तो 1861 में जो है प्रारंभ हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदार ब्याज दर तय करता है तो मौद्रिक नीति समिति जो है तय करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे तो संजय मल्होत्रा जो है हो जाएंगे वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है तो जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं। अगला क्या दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो CD देशमुख जो है हो जाएंगे। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए तो हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना इसका कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय है तो ये आपका कोलकाता जो है हो जाएगा। रुपए कार्ड की पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया था तो 2012 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण के पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है हो जाएगा। रुपए का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र पढ़ा था तो IIT बम्बे में जो है पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, बैंक नोट प्रेस स्थित है तो ये आपका देवास में हो जाएगा। 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं तो वित्त में भारत सरकार के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 1969 में जो है किया गया था। भारत में दामसिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी तो 1957 ईस्वी में जो है की गई थी। गर्म मुद्रा कहा जाता है तो FII अर्थात फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं इनको गर्म मुद्रा कहा जाता है। डॉट का आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े बैंकिंग व्यवस्था यह हो जाएगी। अगला क्या दिया हमारा, ग्रामीण बैंक का संस्थापक था तो मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में उपेक्षित नई धारणा है। देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक करार हो चुका है तो यह जो है आपका बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार में ले लिया तो 1949 में जो है ले लिया था। पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो 1935 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की गई तो 1982 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है तो ये आपका कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय है तो ये आपका कोर हो जाएगा। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंधित होता है तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है तो खाद्य और पेय हो जाएगा। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो कीमत से अधिक है तो मांग पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाता है तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है तो आपका मुद्रास्फीति जो है कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत कीमत के मापने वाला एक सूचक है तो कौन सूचकांक हो जाएगा, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ होता है तो मुद्रा के मूल्य में कमी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन डॉट
किस आधार पर बनाकर किया गया था? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है बनाकर किया गया था। मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहता है तो व्यापारी वर्ग जो है लाभ में रहता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है यह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो निगम कर जो है यह नहीं होगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है तो यह आपका सीमा शुल्क हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर है तो यह आपका सीमा शुल्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है हमारा? प्रत्यक्ष कर है तो यह आपका आयकर हो जाएगा। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है तो गृह कर से जो है हो जाएगा। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो बिक्री कर जो है सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर समिति बनी तो यह आपका तारापोर समिति जो है बनी थी। अब अगला चैप्टर जो है हमारा भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन एवं शेयर बाजार से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछा है हमारा? वह भारतीय कंपनी जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है तो यह आपका कौन हो जाएगा? तो BSNL जो है हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है कहलाती है तो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है कहलाती है। भारत की डाट निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी है तो 2015 से 2020 हो जाएगा। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है तो वस्तु और सेवा का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा? भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है हो जाएगी। अगला क्या दिया हमारा? यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। अगला क्या दिया हमारा? परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य गिरावट को कहा जाता है तो रुपए का अवमूल्यन जो है कहा जाता है। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है तो मूल्य वर्धित कर जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था तो 1995 में जो है सम्मिलित हुआ था। हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कर दिया है 74% जो है कर दिया है। किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवसायिक रिकॉर्ड को कहा जाता है तो भुगतान संतुलन जो है हो जाएगा। जिस A1 का सदस्य नहीं है तो ये आपका रसिया जो है इसका सदस्य नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है तो वायदा बाजार जो इसको कहा जाता है। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था तो 22 मई 2006 को जो यह शुरू किया गया था। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा तो FTSE 100 जो है यह आपका ब्रिटेन का हो जाएगा। इंडेक्स फंड है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है तो यह आपका क्या होगा? तो भारत सरकार में स्टॉक एक्सचेंज एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड हो जाएगा। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है तो ग्रेट ब्रिटेन जो है यह सम्मिलित नहीं है। भारत में डाट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है तो यह आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का भी निवेश जो है सम्मिलित नहीं है। भारत में अर्थशोध निवारण अधिनियम लागू हुआ था तो 2005 से जो यह लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? शब्द संक्षेप अर्थात ट्रिम्स से बनता है तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय जो है यह इससे बनता है। प्रभावी राजस्व घाटा डाट केंद्रीय बजट में पेश किया गया था तो 2011-12 में जो इसको पेश किया गया था। ब्याज भुगतान एक आइटम है तो राजस्व व्यय का एक आइटम हो जाएगा। HDR 2025 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है तो 130वां जो रैंक इसका हो जाएगा वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था तो 1972-73 और 1976-77 का हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विकास फोरम अर्थात IDF पहले जाना जाता था तो भारत सहायता क्लब के नाम से जो है जाना जाता था। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है तो आपका USA हो जाएगा। WTO अस्तित्व में आया था तो जनवरी 1995 में जो है अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष हैं तो पीटर सदरलैंड जो है हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है हो जाएगा। अगला अब चैप्टर जो है हमारा विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था से
हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। वह उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो सक्षमता उपागम जो है हो जाएगा। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महलनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। अगला क्या दिया हमारा, भारत में डाट डाट तरह की अर्थव्यवस्था है तो ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है तो यह आपका क्या होगा, बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्थशास्त्र में 1998 नोबेल पुरस्कार मिला था तो अमर्त्य सेन को जो है मिला था। अगला क्या दिया है हमारा, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के डाट डाट क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था तो तृतीय क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण विकास हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है तो आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित उद्योगीकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अवृत्ति के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अगला पूछ रहा है हमसे, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है तो किसी उद्योग में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी तो किस वजह से जो है कहा जाता है, तो तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है आधारित है। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है तो आपका शिक्षा व प्रशिक्षण जो है नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर जो है हमारा भारतीय कृषि हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डाट डाट प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है तो यह जो है आपका जीवन निर्वाह खेती हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तरफ फसल उत्पाद है और अधिकतम उत्पादक राज्य देख लेते हैं। तो जूट का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। चाय का उत्पादन जो होता है असम में हो जाएगा। गन्ना का जो होगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रबड़ का जो होगा वो आपका केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नैतिक उपाय है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य बफर स्टॉक का रख रखाव जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, एक तरफ क्रांति है और एक तरफ संबंधित उससे विषय जो है वो देख लेते हैं। तो धूसर क्रांति जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका उर्वरक से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है आपका प्याज उत्पादक से हो जाएगा। रजत क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादक से हो जाएगा। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन से हो जाएगा। कार्बनिक कृषि का एक कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है हो जाएगा। ठीक है, कृषि क्रांति से अभिप्राय है तो उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम जो है हो जाएगा। खरीफ की प्रमुख फसल है तो आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको जाना जाता है। कपास की खेती के लिए डट डट मिट्टी अधिकतम उपयुक्त होती है तो काली जो मिट्टी होती है वह इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जो जाड़ी के मौसम में बोई जाती हैं, जो इस समय जैसे बोई गई हैं, आपका आलू हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया है ना, मटर हो गया, मसूर हो गया। तो ये जो सारी फसल है रबी की फसल हो जाएंगी। खरीफ की फसल जो होती है वो आपका मई जून में जो बोई जाती है, जैसे धान हो गया है ना, पटसन हो गया आपका, और उसमें कौन कौन सी बोई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू किया जाता है तो वर्षा बीमा जो है हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए डाट डाट उर्वरक का उपयोग करते हैं तो आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा। तना काट आमतौर से डाट डाट के परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपका गन्ना के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम है, आंध्र प्रदेश इसमें दे रहा है उत्पादक, आंध्र प्रदेश हो जाएगा क्या, उत्पादक में अब जो है पंजाब आ गया इस समय, आंध्र प्रदेश नहीं है मेरे हिसाब से, चलो चेक कर लेना एक बार, लेकिन इसमें तो आंध्र प्रदेश दिया है, पंजाब फिर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्थान पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है उत्पादक में। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का
हलिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण जो है हो जाएगा। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में डाट एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण एवं खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, तो आपका भारतीय खाद्य निगम जो हो जाएगा। आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर कर न लगाने की छूट दी गई तथा कितने मूल्य तक की है, तो धारा 10 क्लॉज ए तथा असीमित हो जाएगी। अगला क्या दिया है, वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 15 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, तो 50% जो है हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या है, तो 90 लाख जो है हो जाएगी। अगला क्या दिया है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है घोषणा करती है। हरित क्रांति की सफलता का उपलब्धता निर्भर है, तो बीजों के उच्च पैदावार किस्म पर जो है निर्भर है, और पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर निर्भर हो जाएगी। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर जो है निर्भर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो ये आपका चावल हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की थी, तो गेहूं के उत्पादन में जो है की थी। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो आपका दाल का हो जाएगा। अब अगला चैप्टर जो हमारा विविध से होगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है, तो 100 से 120 लाख करोड़ जो है बढ़ने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, यूपीआई का विस्तृत रूप है, तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है इसका विस्तृत रूप हो जाएगा। साधन लागत पर एनएनपी बराबर है, तो आपका राष्ट्रीय आय के जो है बराबर हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण में अधिक लाभ हुआ है, तो सेवा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक लाभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, तो आयात निर्यात बंद। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन करता है, तो नीति आयोग के द्वारा जो इसका प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो जो है करता है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम डाट समष्टि अर्थव्यवस्था चर को प्रभावित करता है, तो मूल्य स्तर पर जो है हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो सदस्यों द्वारा जो है लिए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था, तो 1961 में जो है किया गया था। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो 70,000 करोड़ जो है हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के समय अवधि को बढ़ाया है, तो 2027 तक जो है इसको बढ़ा दिया है। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया है, तो एसएन अग्रवाल ने जो है इसको तैयार किया था। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में डट राज्य में किया गया, तो ये आपका राजस्थान राज्य में जो है किया गया। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया था, तो पी चिदम्बरम ने जो है किया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन हैं, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है हो जाएंगे थे उस समय। अब जो है आपका समीर वी कामत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से डट शिपयार्ड निजी क्षेत्र में है, तो कितनी हो जाएंगे, तो आपके 20 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी, तो 1995 में हुई थी। अगला क्या दिया है, कोर उद्योग के सूचकांक के मूल्य वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया, तो 2012 से 2013 में जो इसको परिवर्तित किया गया था। वह प्रधानमंत्री जिसके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई, तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के तत्वाधानों में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC की स्थापना की गई थी, तो 31 जुलाई 2019 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ONGS के निगम के रूप में स्थापना की गई, तो कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया था, तो 2016 में जो है किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है तो अटल पेंशन योजना जो है हो जाएगा। वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है तो निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन जो है हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डाट कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है तो गैर कृषि कार्य के लिए जो है हो जाएगा। 15वें वित्तीय आयोग के चेयरमैन है तो ये आपके एन.के. सिंह जो है हो जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय डाट अधिनियम लागू करता है तो PMLA अर्थात FEMA दोनों जो है यह करता है, ठीक है। अगला क्या दिया हमारा, भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन जो है इसको कहा जाता है। अगला क्या दिया हमारा, सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है तो फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग से जो है हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है आरंभ हुआ था। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का अंशदान है तो 250 करोड़ जो है हो जाएगा। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है चलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट प्रभावी हुआ था तो 2005 से जो है प्रभावी हुआ था। अगला आगे क्या दिया है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर जो है इसमें शामिल किया जाता है। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है तो उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर जो है आधारित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया तो 25 सितंबर 2014 को जो है किया गया था। वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे। भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था तो 2017 में जो है मिला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सरकारिया आयोग या जो है आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगा। श्री रंगराजन समिति गरीबी के मापन की कार्य प्रणाली समीक्षा करने से संबंधित हो जाएगा। पारिक समिति जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से हो जाएगा। नरसिम्हन समिति जो है आपका बैंकिंग क्षेत्र सुधार से हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को डाट समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है तो 2020-21 से 24-25 में लागू किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, CPIEC प्रोजेक्ट है तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है हो जाएगा CPEC, ठीक है। अगला क्या दिया हमारा, तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों ने डाट समस्या का सामना किया था तो मुद्रास्फीति जनित मंदी का जो है सामना किया था। एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है तो निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास दर में जो है दर्शाया गया है। अगला क्या दिया हमारा, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है तो आपका कुसुक बाकुला रिपोचे हवाई अड्डा जो है हो जाएगा। भारत वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था तो वर्ष 1991 के पश्चात जो है 91 के पश्चात जो है शुरू हुआ था। अगला क्या दिया हमारा, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन जो है हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया हमारा, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है तो PM पोषण योजना जो है इसका नाम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है तो यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी ला सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि सीमांत उपभोक्त प्राकृतिक 0.8 है तो गुणांक का मान होगा तो आपका 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है तो यह आपका उदारीकरण जो है कहलाता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। साख का औपचारिक स्रोत है तो आपका सहकारी समितियां हो जाएंगी। किसी वस्तु का बाजार मांग होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग जो है हो जाएगा। लोग पूर्व मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना कहलाता है तो यह आपका रजत क्रांति कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत की गई थी तो मई 2014 में जो है की गई थी।
भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन है, तो ये आपका रेलवे हो जाएगा। पैन का पूर्ण रूप है तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो है हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं। STD से तत्पर है, तो सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है, EMI में ई के लिए आता है, तो इक्वेटेड के लिए जो है आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, वर्ष 2006 का नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनिस और डाट को साथ साथ दिया गया था, तो ग्रामीण बैंक को जो है साथ में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, अगला क्वेश्चन दिया है मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया था, तो वाटनगर गुजरात में जो इसका आरंभ किया गया था। संगम योजना संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से जो है संबंधित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था, तो वर्ष 2009 और 10 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है, तो आपका आशा हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है, तो ये आपका साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं को खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, केंद्रीय सरकार की योजना जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो यह आपका अमृत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ है, तो अप्रैल 2005 में जो है शुरू हुआ था। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत डाट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें जो हमारा 17 विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं। डाट किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, तो कर्मचारी रेफरल योजना जो है यह हो जाएगा। सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। मेक इन इंडिया अभियान आरंभ किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को आरंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, तो 1945 में जो है इसका गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भेल का पूर्ण रूप है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जो है हो जाएगा। LIC पूर्ण रूप है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है हो जाएगा। लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, तो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय। भारत राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम से शुरू हुआ था, तो नवंबर 2004 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना से शुरू हुई थी, तो दिसंबर 2000 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्या दिया है, सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है, तो प्राथमिक विद्यालय में जो है लागू की थी। वह संस्था जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीण के लिए बनाई गई थी, तो आपका DRDA जो है हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना संचालित थी, तो ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए जो है हो जाएगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत गरीबों को डाट किलोग्राम प्रति श्रम दिवस की दर से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए, तो 5 किलो जो है हो जाएगा। वंदे मातरम योजना क्या है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो हमारा विषय होगा वह आपका विज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान में जो है हम लोग भौतिक विज्ञान पहले देखेंगे, और उसके बाद जो है इसमें रसायन विज्ञान, फिर हम लोग जीव विज्ञान जो है देखेंगे। तो ये जो होगा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।